नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए बिंदु बालकांड का, रामचरितमानस के एक भाग बालकांड का टेस्ट लेने जा रहे हैं। बालकांड का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले जैसा कि हम लोग करते हैं कि किसी भी बिंदु का जब पहला टेस्ट लिया जाता है, प्रत्येक बिंदु के हम 2 टेस्ट लेते हैं। जब पहला टेस्ट लिया जाता है तो उस बिंदु के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, थोड़ा सा उसका परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम पहले बालकांड का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न करने वाले हैं। हम बालकांड के लगभग 77 प्रश्न करने वाले हैं। कितने प्रश्न? 77 प्रश्न करने वाले। बहुत सारे प्रश्न हैं, ताकि किसी आपको थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में यह जानकारी हासिल हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बालकांड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बालकांड जो है वो कहां से लिया गया है? रामचरितमानस से। तो सबसे पहले हम रामचरितमानस को जानेंगे थोड़ा सा। रामचरितमानस, एक तो मैं यही बता देना चाहता हूं कि नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा। रामचरितमानस इसलिए पड़ा कि राम जो थे उनका कोई आकार नहीं था, सबसे पहले, न ही उनका कोई रूप था। वो जो रूप था वो सिर्फ राम के चरित्र का जो चित्रण था वो केवल शिव के मानस में था। राम के चरित्र का जो चित्रण था वो केवल शिव के मानस में ही था और किसी ने उस रूप को नहीं देखा था। ठीक है, इसलिए उसका नाम रामचरितमानस पड़ा, रामचरितमानस पड़ा। लेकिन ये कैसे पड़ा, इसकी पूरी कहानी है मनु और शत्रुपा के रूप में, जो आगे हम बालकांड के अंतर्गत पढ़ेंगे पूरे नाम के बारे में। तो रामचरितमानस जो है इसके रचनाकार थे तुलसीदास। कौन थे इसके रचनाकार? तुलसीदास इसके रचनाकार थे। और कब की थी इसकी रचना? इसकी रचना प्रारंभ तुलसीदास स्वयं लिखते हैं बालकांड में। ये लिखते हैं कि उन्होंने इसकी रचना विक्रमी 1631 में प्रारंभ की थी। तो रचना जो ये रामचरितमानस जो है लिखना कब प्रारंभ किया था? 1631 में, या हम कह सकते हैं 1574 ईस्वी में। ये तो हम ईस्वी निकालते हैं, लेकिन तुलसीदास जो है वो 1631 ईस्वी ही मानते हैं कि 1631 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ किया था। कहां प्रारंभ किया था उन्होंने? अयोध्या में। कहां प्रारंभ किया था? अयोध्या में। लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरी जगह भी लिखा गया था, जिसका नाम था किष्किंधा कांड। वो कहां लिखा गया था? वह लिखा गया था काशी में। कहां लिखा गया था वह? काशी में। किष्किंधा कांड जो है वो काशी में लिखा गया था। तो रामचरितमानस जो है यह कितने भागों में? यह 7 भागों में, भागों अर्थात कांड में विभाजित है। 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला कांड है बालकांड, जिसमें राम के बाल्यावस्था का चित्रण है। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें राम को वनवास मिलने का चित्रण है। तीसरा है अरण्यकांड, जिसमें राम के वनवास में रहने के, शूर्पणखा के नाक कटने का और सीता हरण का चित्रण है। 4 नंबर पर है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम का सुग्रीव से मिलने का चित्रण है, अर्थात वानरों के राजा से मिलने का चित्रण है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड, और लंका कांड के बाद आता है उत्तरकांड। इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष 7 माह का
समय इसे लिखने में लगा था। यह जो है लगभग 4 संवादों में है। कितने संवादों में? 4 संवादों में लिखी गई है। एक है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। दूसरा है काक भुशुंडी गरुड़ संवाद, काक भुशुंडी गरुड़ संवाद। 3 नंबर पर आता है शिव पार्वती संवाद। और 4 नंबर पर आता है तुलसीदास व श्रोतागण संवाद। इन 4 संवादों में यह लिखा गया है। क्या? जो रामचरितमानस है वह इन 4 संवादों में लिखी गई है। इसके अलावा इसके बारे में कि इसमें जो प्रमुख रूप से है, इसमें जो प्रमुख रूप से है चौपाई व दोहा का प्रयोग किया गया है। किसका? चौपाई व दोहा का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः 8 अर्दालियों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। कुल 1074 कड़वक है। रामचरितमानस में कुल 1074 कड़वक है। ये थी रामचरितमानस। अब रामचरितमानस की रचना कहां से प्रारंभ हुई? तुलसीदास जी को ये प्रेरणा कैसे मिली? तो तुलसीदास जी को ये प्रेरणा ऐसे मिली कि एक बार तुलसीदास जी के विवाह के बाद एक बार रत्नावली पीहर चली गई, तो तुलसीदास जी उसी दिन उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तब रत्नावली उनकी पत्नी जो है उनको धिक्कारते हुए कहती है कि लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तम ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो न होती भवभीति। तो ऐसा वाक्य सुनकर इस तरह से रत्नावली पत्नी द्वारा धिक्कारे जाने के बाद तुलसीदास जी को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने उसी वक्त रत्नावली को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं केवल राम का नाम ही लूंगा। और उसके बाद उन्होंने वो वन में चले जाते हैं और कुटिया बनाकर रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। तो रामचरितमानस ही तुलसीदास जी की पहली रचना मानी जाती है, जिसका प्रारंभ उन्होंने 1631 विक्रमी संवत या 1574 ईस्वी में किया गया था। अब रामचरितमानस क्यों लिखी गई थी, इसके बारे में बालकांड में हम बहुत सी छोटी छोटी कथाएं पढ़ेंगे। तो उससे पहले बालकांड देखते हैं। इसके बारे में एक बात और है कि रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, हम तुलसीदास जी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तुलसीदास जी से संबंधित अलग से वीडियो बना दी गई है, उसे आप विस्तार से देख सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उनका वीडियो पहले से ही बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो शुक्ल है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रामचरितमानस के बारे में क्या कहते हैं कि यदि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो क्या है? वीर गाथा। यदि पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है और पद्मावत जायसी कृत चंद्र प्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो यदि वीर गाथा है, तो और जायसी कृत पद्मावत यदि प्रेम गाथा है, तो रामचरितमानस
मानव गाथा या जीवन गाथा है। अर्थात तुलसीदास जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वीराज रासों में तो एक वीर रस का चित्रण है और पद्मावत में केवल एक प्रेम रस का चित्रण है, श्रृंगार रस का चित्रण है, लेकिन रामचरितमानस जो है वो मानव गाथा है, जीवन गाथा है, उसमें जीवन के सभी रसों का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ एक जगह वो ऐसे भी कहते हैं कि सूरदास जी जो थे उनका केवल ब्रज भाषा पर अधिकार था और जो जायसी थे उनका केवल अवधि भाषा पर अधिकार था, लेकिन तुलसीदास जी जो थे उनका ब्रज और अवधि दोनों ही भाषाओं पर शानदार अधिकार था। इस दृष्टि से वो तुलसीदास जी को सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं हम बालकांड पर। बालकांड, जैसा कि हम देख चुके हैं कि रामचरितमानस का यह प्रथम कांड है। इस कांड का प्रारंभ जो होता है वो होता है वाणी विनायकों से। वाणी विनायकों से अर्थात सबसे पहले इसका प्रारंभ होता है वाणी विनायकों। वाणी से अर्थात सरस्वती और विनायक से अर्थात गणेश जी। सरस्वती और गणेश जी की वंदना से इसका प्रारंभ होता है। अब बालकांड जो है इसको संवादों में विभाजित किया गया है। इसको भी संवादों में विभाजित किया गया है। कितने संवाद हैं? इससे बालकांड को भी संवादों में विभाजित किया गया है। इसके अलग अलग संवाद है, उसी में से हम देखते हैं कि ठीक बालकांड नहीं है, ये तो रामचरितमानस है। बालकांड को हम कथाओं में विभाजित करते हैं। कथाओं में विभाजित करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे बिंदु पे ले जाता हूं। बालकांड में कथाएं, कितनी कथाएं हैं? पहली कथा है शिव पार्वती कथा। दूसरा आता है ये शिव और सती कथा रहेगा, पार्वती की बजाय शिव सती कथा। और दूसरा आएगा तारकासुर वध कथा। तारकासुर वध कथा। फिर आएगा क्या नाम था? नारद मोह कथा। फिर आएगा मनु व शत्रुपा कथा। फिर आएगा प्रताप भानु कथा। ये 5 कथाएं हैं। इसमें कौन कौन सी कथाएं हैं? पहली तो है शिव व सती कथा, शिव व सती की कथा। दूसरी है तारकासुर वध कथा और तीसरी है नारद मोह कथा। और 4 नंबर पर है हमारे पास मनु और शत्रुपा कथा। और 5 नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रताप भानु कथा। इन कथाओं के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो कथाएं बालकांड से पहले या श्री राम की बालकांड में श्री राम की आराधना करने से पहले या श्री राम का चित्रण करने से पहले ये कथाएं कहते हैं। ये कथाएं इसलिए कहते हैं कि श्री राम का जो जन्म है वो क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या थे, उसके पीछे ये 5 कारण बताए हैं। श्री राम के जन्म के पीछे ये 5 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण थे? इन कारणों में उसके साथ साथ वो शिव की स्तुति भी करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। क्योंकि शिव के मन में ही राम का विचरण था और वहीं से ही ये सब रामचरितमानस लिखी गई थी। तो सबसे पहले आता है शिव और सती कथा। शिव और सती की जो कथा है इसका मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्या सुनाऊंगा मैं? शिव और सती की कथा के अंतर्गत बताया गया है कि एक बार जो शिव थे वो क्या है कि अगस्त्य मुनि के पास राम की कथा सुनने गए। किसके पास?
अगस्त्य मुनि के पास राम की कथा सुनने गए। अब राम की कथा सुनने के बाद वे बड़े ही खुश होते हैं, उनका मन भर जाता है। और उसके बाद उन्हीं दिनों क्या होता है कि उधर श्री राम का जन्म होता है, तो वो श्री राम को देखने के लिए नीचे धरती पर चले जाते, श्री राम को वनवास मिल जाता है और वो राम को देखने के लिए धरती पर जाते हैं। ये कथा इसके साथ साथ जुड़ी हुई है। देखने जाते हैं तो वो देखकर उनको प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद परमानंद कहकर उनको प्रणाम करते हैं। तो सती उनको कहती है कि आपने इसे सच्चिदानंद भी एक साधारण मानव को, एक साधारण राजकुमार को आपने सच्चिदानंद परमानंद कहकर कैसे प्रणाम किया। तब शिव उनको बताते हैं कि यही विष्णु है, यही करता है, यही सब कुछ करने वाले यही है श्री राम, विष्णु के ये अवतार हैं। तब सीता मानती नहीं है, सॉरी पार्वती जो है, सती जो है, उनको विश्वास नहीं होता। तब वह जो शिव है वह कहते हैं कि आप चाहो तो उनकी परीक्षा ले सकते हो। लेकिन जब सती को शिव पर विश्वास नहीं होता, अब अगर कोई शिव पर विश्वास नहीं करेगा तो उसको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब क्या करती है जो सती है, वो सीता का रूप धारण करके राम के सामने चली जाती है कि देखते हैं कि ये वास्तव में विष्णु है या नहीं है। जैसे ही जो सती श्री राम के सामने जाती है तो श्री राम उनको संबोधित करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और शिव के बारे में पूछते हैं। तो सती को यह पता चल जाता है कि हाँ ये वास्तव में विष्णु ही है। फिर वो जाती है तो उसको चारों तरफ वहीं दिखाई देते हैं, सीता राम और लक्ष्मण हर जगह, आगे भी वहीं दिखाई देते हैं, पीछे भी वहीं दिखाई देते हैं। जिधर वह देखती है उधर सीता राम और लक्ष्मण ही दिखाई देखते हैं। अब वह समझ जाती है कि उसने गलत किया। वह वापस शिव के पास जाती है तो शिव उसे कहते हैं कि मैं अब तुम्हें नहीं अपना सकता, क्योंकि आपने सीता का रूप धारण किया है, सीता का रूप ग्रहण कर लिया, सीता का रूप बना लिया था और सीता मेरे लिए पूजनीय है, माता के समान है, इसलिए मैं आपको अब पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इस तरह से जो सती है वो अपने पिता दक्ष के घर चली जाती है। पिता दक्ष के घर रह रही होती है। सती का जो पिता है उसका नाम है दक्ष। दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापति का जो पद था वो दे दिया था। दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापति का पद दे दिया था, जिसके लिए शिव कहते हैं कि ऐसो कौन जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। भी प्रभुता पाने के बाद ऐसा कौन है जिसे अभिमान नहीं होता, ऐसा इसके बारे में कहा था दक्ष के बारे में, और दक्ष को भी यह अभिमान हो जाता है। तो एक बार दक्ष यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ में वो शिव को नहीं बुलाते और सती जो है वो वहां जाती है। तो सती जब यह देखती है कि शिव को नहीं बुलाया गया तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है और वह उस यज्ञ में आहुति देकर अपने आप को सती कर देती है, उसमें अपने आप जल जाती है उस यज्ञ में। और इससे क्रोधित होकर जो शिव के गण होते हैं वो उस यज्ञ को भंग करने लगते हैं, उस यज्ञ को भंग करने लगते हैं। कौन? शिव के गण। तो उनसे उनकी रक्षा करता है भृगु मुनि जो है वो यज्ञ से शिव के गणों से यज्ञ की रक्षा करते हैं। कौन है? भृगु मुनि। ये भृगु मुनि के बारे में बताया गया है कि एक बार इन्होंने विष्णु को लात मारी थी, ये वही भृगु मुनि थे। तो शिव के गणों से ये रक्षा करते हैं, लेकिन फिर उनका ही अंश, शिव का अंश भी एक आता है जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। वह उस यज्ञ को नष्ट कर देता है और दक्ष को भी मार देता है, उस यज्ञ को भी भंग कर देता है और दक्ष को भी। वीरभद्र उसका नाम होता है, वीरभद्र, जो इसका अंश होता, शिव का अंश होता है, वह उस यज्ञ को। तो यह है शिव सती कथा, शिव और सती की कथा। ये मैंने कथा इसीलिए सुनाई है कि जब पद्य में आएगी तो थोड़ा आपके लिए उसको अगर कहीं पद्य आ जाएगा तो आपको उसको हल करना थोड़ा आसान रहेगा, आप उसका उत्तर निकालने में थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। फिर आता है तारकासुर वध कथा। ये भी शिव की कथा है, तारकासुर वध कथा। अब तारकासुर वध कैसे है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, वह ब्रह्मा की बहुत अधिक पूजा करता है, तप करता है। तो ब्रह्मा उसे कहते हैं कि वर मांगो। तब वह कहता है कि मुझे ऐसा वर दो कि शिव के अंश के अलावा या शिव की संतान के अलावा मेरा कोई वध नहीं कर सके। तो ब्रह्मा उसे यह आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद वह अभिमानी हो जाता है और
जो देवता होते हैं उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। तब इंद्र और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास जाते हैं कि इसका कोई मतलब इसे रोकिए, नहीं तो यह हम सबको मार देगा। तब ब्रह्मा उन्हें उपाय बताते हैं। ब्रह्मा बताते हैं कि यह तो शिव के अंश से जन्म हुए, या शिव के अंश से ही इसको मारा जा सकता है। अब शिव के अंश से कैसे मारा जाए, क्योंकि शिव तो भक्ति में लीन है और वह तो भक्ति से समाधि से बाहर निकलने वाले नहीं है। उधर जो पार्वती है, जो सती थी, वो हिमालय के घर, किसके घर? उधर जो सती थी वो किसके घर? हिमालय और मैना, हिमालय और मैना के घर वो जन्म लेती है। किस नाम से? पार्वती के नाम से। हिमालय और मैना, हिमालय या पर्वतराज के घर वह पार्वती के नाम से जन्म लेती है और बचपन से ही वह उसको गुरु जो है वो बता देते हैं। तो इस तरह से वह शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना करने लगती है और हजारों वर्ष तक वह शिव की आराधना करती है। अंत में वह पत्ते खाना भी छोड़ देती है। तब पार्वती का नाम अपर्णा भी पड़ता है। पार्वती का नाम जो है अपर्णा भी पड़ता है। अब क्या है कि जब ये होता है कि हाँ ठीक है अभी विवाह किया जाए, तब क्या है कि जो सप्तऋषि है वो पार्वती की एक जगह, अलग अलग जगह सप्तऋषियों को भेजा जाता है पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में यह शिव से प्रेम करती है या नहीं है। तो सप्तऋषियों को जब भेजा जाता है तो सातों ऋषि जो है वो पार्वती को कहते हैं कि जो नारद मुनि है उसने जो कहा है वह तो झूठ कहा है। पार्वती इसलिए करती है क्योंकि नारद मुनि यह कहकर जाते हैं कि पिछले जन्म में शिव ही तुम्हारे पति थे और इस जन्म में वही तुम्हारे पति बनेंगे, इसलिए वह करती है पूजा करती है। तब वो सप्तऋषि उसे आकर कहते हैं कि नारद मुनि का तो काम यही है कि वह लोगों को लड़वाता है, लोगों को मरवाता है, लोगों का अहित करता है, तुम्हारा भी वह अहित करेगा। जिसके साथ तुम शादी करना चाह रही हो वह शिव तो राख लपेटता है, नंगा रहता है और गले के अंदर सांपों की मालाएं डालकर रहता है। ठीक है, तो ऐसे योगी के साथ तुम कैसे विवाह कर सकती हो? लेकिन वह कहती कि कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा है, मैंने उनको एक बार पति मान लिया है तो मैं उन्हीं को ही पति के रूप में ग्रहण करूंगी। ठीक है, यहाँ वो अपनी परीक्षा पर खरी उतरती है। उधर जो शिव होते हैं वो समाधि में बैठ जाते हैं। अब उनको समाधि से कैसे निकाला जाए, तो सब लोग मिलकर कामदेव के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? कामदेव के पास, सभी मिलकर कामदेव के पास जाते हैं। ये पूरी कहानी है, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी। कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव उनको कहते हैं कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि शिव जो है वो मुझे मार देंगे, मुझे भस्म कर देंगे। लेकिन ज्यादा अनुनय विनय के बाद कामदेव उनके पास जाते हैं। कामदेव अपने मित्र बसंत को भी साथ लेकर जाते हैं। ये जो सारी बातें हैं, ये कहानी मैं कह रहा हूं, ये जब आप पद्य पढ़ोगे तो आपको वहां मिल जाएंगे और पद्य पढ़ने में, उनका सरलार्थ करने में आपको आसानी होगी। कामदेव अपने मित्र बसंत को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। सभी काम में लिप्त हो जाते हैं, पूरा संसार, पूरी सृष्टि जो है काम में लिप्त हो जाती है, काम। लेकिन फिर भी शिव जो है उन पर इसका कोई असर नहीं होता। तब जो कामदेव है वो अपने बाण पर, जो फूलों का बाण है उस पर वो क्या करते हैं, तीर चढ़ाकर शिव पर मारते हैं। उससे शिव की जो समाधि है वो भंग हो जाती है, तीसरी आंख खुल जाती है। उस तीसरी आंख से कामदेव भस्म हो जाते हैं और राख हो जाते हैं। तब उनकी पत्नी जो रति है वो शिव से आराधना करती है कि उसी के पति को जिंदा किया जाए। तब वो कहते हैं कि तुम्हारा पति जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन आज से उसका नाम अनंग हो जाएगा, बिना अंग के भी अनंग। आज से उसका नाम अनंग हो जाएगा, वो बिना अंग के भी हर जगह व्याप्त रहेगा। और काफी वर्षों बाद वह भगवान कृष्ण के घर पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। जो कामदेव है वो कृष्ण के घर उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। ये थी तारकासुर वध की कथा। अच्छा, ये कामदेव वाला ये हो गया। फिर क्या होता है कि कामदेव के बाद शिव का और पार्वती का विवाह किया जाता है और इनसे उत्पन्न होता है कार्तिकेय। कौन उत्पन्न होता है? इनका पुत्र होता है कार्तिकेय। और यही कार्तिकेय किसका? तारकासुर का वध करते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि शिव के शुक्र से, पता नहीं, शुक्र जो देव है उनसे शिव की समाधि भंग होती नहीं है, बिना समाधि भंग होते ही उनके अंश से कार्तिकेय का जन्म होता है। ऐसा भी एक कथा है, अलग अलग कथाएं हैं बहुत सारी। ठीक है,
फिर आती है नारद मोह कथा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। नारद एक बार जो उनको अपनी भक्ति पर बहुत अभिमान हो जाता है, नारद को अपनी भक्ति पर बहुत अधिक अभिमान हो जाता है। उस अभिमान को दूर करने के लिए भक्त शिव जो विष्णु है वो अपने भक्त का इस तरह से अभिमानी होना नहीं देख सकते, इसलिए वो उसको मतलब उस अभिमान से निकालने के लिए एक लीला रचते हैं। और क्या करते हैं, एक बहुत ही वैभव नगर की रचना करते हैं और उसका राजा होता है शीलनिधि। शीलनिधि की पुत्री होती है विश्व मोहिनी। क्या नाम होता है उसका? विश्व मोहिनी। और नारद उनके घर में आशीर्वाद देने जाते हैं विश्व मोहिनी को, लेकिन वो विश्व मोहिनी के रूप को देखकर उस पर आसक्त हो जाते हैं और वो शीलनिधि को कहते हैं कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, और वो स्वयंवर उसका रखते हैं। तो वो स्वयंवर में नारद विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु को कहते हैं कि मुझे इतना सुंदर बना दो कि जो विश्व मोहिनी है वो मुझे ही वर के रूप में ग्रहण करे, वर के रूप में मुझे ही ग्रहण के रूप में प्राप्त, वर के रूप में प्राप्त करे। तो वो कहते हैं कि मुझे हरि रूप, अर्थात हरि रूप के दो अर्थ होते हैं, विष्णु का रूप और दूसरा बंदर का रूप। तो उसे हरि रूप दे दिया जाता है विष्णु द्वारा, हरि रूप दे दिया जाता है। उसका जो नारद का मुंह है जो वो बंदर के समान हो जाता है, बंदर के समान मुंह होकर वह वहां चला जाता है। और विश्व मोहिनी उससे घबरा जाती है, उससे नारद से उसको मतलब माला नहीं डालती। वह घर जाकर जब मुंह देखता है नारद जी जब घर जाकर मुंह देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका मुंह तो बंदर जैसा है। तो इससे वो क्रोधित हो जाते हैं और नारायण को, विष्णु को श्राप दे देते हैं। श्राप कह देते हैं कि जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में या स्त्री के वियोग में तड़पा हूं, वैसे तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, और उस समय जिस बंदर पर तुम हंस रहे हो वही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए फिर इसके कारण, इसी शाप के कारण उनको आगे जाकर राम के रूप में जन्म लेना पड़ा था। किसको? विष्णु को। फिर आता है मनु व शत्रुपा कथा। मनु व शत्रुपा कथा क्या है कि मनु व शत्रुपा दोनों मनु व शत्रुपा जिनको सृष्टि का जन्मदाता माना जाता है। तो मनु के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। जो एक पुत्र था उसका जो पुत्र था वह ध्रुव था, जिसे हम ध्रुव बालक, जो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु का, वह माना जाता है ध्रुव। और एक उनकी पुत्री थी। पुत्री का जो पुत्र था वो था कपिल मुनि, जिसे हम कपिल मुनि के नाम से जानते हैं। अब हम इनकी कथा सुनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? बहुत अधिक भक्ति करते हैं, बहुत अधिक भक्ति करते हैं। भक्ति करने के बाद ब्रह्मा विष्णु सभी इनके पास आते हैं कि हमें वरदान देने के लिए इनको, लेकिन ये वरदान नहीं मांगते हैं। अंत में एक भविष्यवाणी होती है कि मांगो आपको क्या चाहिए। तब ये कहते हैं कि हमें वह जिसकी आराधना शिव करते हैं, जो शिव के मन मंदिर में ही बसे हुए हैं, जिन्हें और कोई नहीं जानता, हम चाहते हैं कि वे पुत्र के रूप में हमारे घर जन्म ले। तब क्या है कि इनको वह वरदान दे दिया जाता है कि हाँ वह तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब उनको कहा जाता है कि तुम काफी जन्मों बाद आप दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे और मैं तुम्हारे घर राम के रूप में जन्म लूंगा। तो इसी के वरदान के कारण जो विष्णु भगवान है वो दशरथ और कौशल्या के घर जन्म लेते हैं। दूसरा जो है प्रताप भानु की कथा। यह भी कथा बहुत ही शानदार कथा है कि केके नाम का एक नगर था। किस नाम का? केके नाम का एक नगर था। केकई नाम का एक नगर था। वहां का राजा सत्यकेतु था। सत्यकेतु के दो पुत्र थे। कौन कौन से? सत्यकेतु के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु और अरिमर्दन दो पुत्र थे। प्रताप भानु सत्यकेतु के चले जाने के बाद प्रताप भानु जो है वो राजा बनते हैं और उनका जो मंत्री रहता है वो रहता है धर्मरुचि। कौन रहता है? धर्मरुचि। कौन है? कौन कौन है? सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। क्या नाम यह है? प्रताप भानु, और अरिमर्दन और धर्मरुचि। धर्मरुचि जो होता है वह धर्म पर चलने वाला होता है और प्रताप भानु को धर्म के बारे में विस्तार से वह बताता है। प्रताप भानु को धर्म के बारे में बताता है, उससे अच्छे अच्छे कार्य करवाता है और जिनसे जनता का
कल्याण हो ऐसे कार्य करवाता है, ईश्वर भक्ति के कार्य करवाता है। तो इस तरह से प्रताप भानु का जो शौर्य है वो बहुत आगे बढ़ता जाता है। वह बहुत से राजाओं महाराजाओं को जीतकर एक सम्राट बन जाता है। इसी दौरान वह जंगल में एक बार शिकार खेलने जाता है। जंगल में जब शिकार खेलने गया हुआ होता है तब क्या होता है, एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है कि उसे एक सूअर दिखाई देता है। सूअर जो था वो कालकेतु राक्षस था। सूअर नहीं था, वह क्या था, कालकेतु राक्षस होता है जो अपनी माया से सूअर बना होता है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है उसको मारने के लिए। अंत में वह कहीं गायब हो जाता है और राजा जो है वो जंगल में गुम जाता है। तो वहां एक ऋषि को देखता है। ऋषि को देखता है तो वह जो ऋषि होता है वह एक राजा होता है। क्या होता है, एक राजा होता है जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया होता है और उसका राज्य छीन लिया जाता है। और इस हार के डर से वह अपने राज्य में नहीं जाता और वहीं छुपकर साधु बनकर बैठ जाता है। लेकिन प्रताप भानु को वह जब बातचीत करता है तो प्रताप भानु को यह कहता है कि मेरा नाम, मैं एक ऋषि हूं और मेरा नाम एक तनु है। क्या नाम बताता है, एक तनु बताता है और कहता है कि मैं जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से मेरा जन्म हुआ है और तब से लेकर आज तक मैंने शरीर बदला नहीं है, मैं उसी अवस्था में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ऐसी बातें सुनकर प्रताप भानु उसे कहते हैं कि मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी किसी से न हारूं, मुझे कोई न मार सके। तब वह कहता है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब ब्राह्मण, क्योंकि इस संसार के अंदर ब्राह्मण जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। ब्राह्मण जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर तू ब्राह्मणों को अपने वश में कर ले तो तुझे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुझे कभी भी जो मृत्यु है तुझे कभी भी नहीं आएगी। और साथ साथ में ये भी कहता है कि जो गुरु होते हैं, ब्रह्मा अगर कोप करे तो गुरु बचा लेता है, लेकिन अगर गुरु कोप करता है, गुरु अगर क्रोध करता है, ब्राह्मण अगर क्रोध करता है तुम पर, तो फिर तुम्हें कोई भी भगवान तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए तुम्हें ब्राह्मणों को अपने वश में करना चाहिए। तो प्रताप भानु कहता है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ब्राह्मण मेरे वश में हो जाए। तब वह कहता है कि मैं उपाय तो बता सकता हूं, लेकिन वो करेंगे कैसे, वह उपाय तो मैं ही कर सकता हूं और मैं आज तक कभी किसी गांव शहर या कहीं गया, किसी के घर नहीं गया हूं। तब जो है प्रताप भानु उसकी याचना करने लग जाते हैं, उसके चर पैर पकड़ लेते हैं। तब वह कहता है कि एक ही शर्त पर मैं जा सकता हूं कि तुम किसी को कहोगे नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अन्य तुम्हारे जो मंत्री है उनका रूप धारण करके, उनका रूप बनाकर मैं तुम्हारे वहां जाऊंगा और तुम्हें क्या करना होगा, 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। 10 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन करवाना होगा। वह भोजन मैं बनाऊंगा, तुम उन्हें परोसोगे और वह भोजन ऐसा होगा कि जो जो वह भोजन खाएगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। और ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो गए तो तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, तुम हमेशा विजेता रहोगे, तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। इस तरह से वह जो राजा होता है वह मंत्री बन के उनके घर चला जाता है, राजा के घर। और जो कालकेतु राक्षस होता है वह घोड़ा बनकर उसको छोड़ आता है और वह भी वहीं आ जाता है। तब वह जो राजा होता है वह क्या करता है, सबके लिए भोजन तैयार किया जाता है, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि ब्राह्मणों के भोजन में वह ब्राह्मणों का मांस ही मिला देता है, वह जो कालकेतु राक्षस होता है। और कालकेतु ही ये आकाशवाणी करता है कि जो तुम भोजन कर रहे हो उसमें क्या है, उसमें ब्राह्मणों का मांस है, अतः तुम ब्राह्मण नहीं रहोगे। तो सभी ब्राह्मण प्रताप भानु को शाप देते हैं कि तुम जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होगे और तुम राक्षस बन जाओगे। और ऐसा करने से उसका राजकाज चला जाता है और वह बहुत ही दरिद्र होने लग जाता है। और उधर से जो वह राजा होता है, कपटी राजा, वह अन्य राजाओं को पत्र लिखकर प्रताप भानु पर आक्रमण के लिए बुला लेता है और सभी राजा उस पर आक्रमण कर देते हैं। प्रताप भानु और उसका भाई दोनों ही उस युद्ध में मरे जाते हैं। फिर हजारों वर्षों बाद वही प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लेता है। प्रताप भानु किसके रूप में जन्म लेता है, रावण के रूप में जन्म लेता है। और जो अरिमर्दन उसका भाई होता है वह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। किसके रूप में, कुंभकर्ण के। और धर्मरुचि जो है सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्म लेता है। धर्मरुचि जो होता है वो सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्म लेता है। और तीनों भाई ब्रह्मा की आराधना करते हैं। काफी 10,000 वर्षों तक आराधना करने के बाद ब्रह्मा उनको आशीर्वाद देते हैं और वो वरदान प्राप्त करते हैं। तो रावण वरदान प्राप्त करता है कि मुझे वानर और मनुष्य के अलावा मैं किसी से न मारा जाऊं, तब वो उसको वरदान दे देते हैं। अरिमर्दन जो होता है, कुंभकर्ण जो होता है, उसका विशालकाय शरीर देखकर ब्रह्मा सोचते हैं अगर यह जिंदा रहा तो सृष्टि से सारा अन्न जल यह खत्म कर देगा। इसलिए सरस्वती के माध्यम से, सरस्वती छोटी होकर वहां उसकी जीभ पर बैठ जाती है और वह 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान
मांग लेता है। इसलिए कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। उसके बाद धर्मरुचि जो विभीषण है वह राम की भक्ति का वरदान मांगता है, तो वह राम की भक्ति ही करता है। तो ये सारी कथाएं जो थी जो बालकांड में दी गई है। इन कथाओं के बाद हम देखते हैं कि जब बालकांड प्रारंभ होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद की जाती है गणेश की, उसके बाद की जाती है शिव और पार्वती की। सबसे पहले सरस्वती की, फिर गणेश की, फिर शिव और पार्वती की, फिर वाल्मीकि की, फिर हनुमान की। और फिर जैसे ही राम की कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले सीता का चित्रण आता है और उसके बाद आता है राम का चित्रण। इस तरह से ये थी बालकांड की कथा। प्रश्न संख्या 1 है बालकांड। बालकांड से रामचरितमानस के बालकांड से प्रश्न संख्या 1 है तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम पद कौन सा है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम पद कौन सा है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? कौन सा है? तो कौन सा है? बै। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पद की प्रथम पंक्ति यही है बालकांड की। क्या है? वर्ण और अर्थ के समूह है, वर्ण और अर्थ के समूह है, रस और छंद भी, रस और छंद भी, आदि के कर्ता वाणी विनय को, सरस्वती और गणेश को मेरा प्रणाम। ठीक है ना। तो ये मंगलाचरण के अंतर्गत सबसे पहले बालकांड में कौन? तुलसीदास जी किसको? सबसे पहले सरस्वती को और फिर गणेश को प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं सबसे पहले। तो उसी में ये प्रथम पंक्ति जो है उनकी है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? बालकांड के प्रथम पद में किसकी वंदना की गई है? बालकांड के प्रथम पद में किसकी वंदना की गई है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो उत्तर है द, क्योंकि प्रथम पद में सरस्वती व गणेश की वंदना की गई है, सरस्वती व गणेश की वंदना की गई है प्रथम पद में। अगर आए कि सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? सबसे पहले तो क्या रहेगा? सरस्वती। सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती की। और अगर आएगा कि प्रथम पद में तो सरस्वती और गणेश की, दोनों की वंदना प्रथम पद में की गई है वाणी विनायकों के नाम से। वाणी विनायकों, वाणी सरस्वती और विनायक गणेश। बालकांड में किस पद में भवानी शंकर की वंदना की गई है? बालकांड के किस पद में भवानी शंकर की वंदना की गई है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो कौन से पद में? दूसरे पद में। पहले पद में किसकी है? सरस्वती और गणेश की, और दूसरे पद में भवानी और शंकर की वंदना की गई है। तुलसी के अनुसार किनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती है? किनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती है? किनके स्मरण मात्र से? तो जैसा कि ये ऐसे प्रश्न भी पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि हम बालकांड पढ़ रहे हैं और बालकांड में राम का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हो जाती है। तो इस त्रुटियों का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि सिद्धियों ठीक है ना, सिद्धियों के कौन है? सिद्धियों के पति माने जाते हैं शायद, ठीक है ना। तो सिद्धियों के ज्ञाता जो है वो कौन है? ए, बै, से, द? तो कौन है? बै, गणेश। नील सरो रूह है श्याम तरुण अरुण बारिज नैन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। उपयुक्त पद में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? उपयुक्त पद में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसका किया है? ए का, श्री नारायण का, राम का नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? नील सरो रूह, एक तो शब्द है सरो रूह है, सरो रूह है अर्थात कमल। दूसरा है तरुण, तरुण क्या रहेगी? युवावस्था कह सकते हैं, युवावस्था। अरुण, अरुण क्या रहेगा? लाल। बारिज क्या रहेगा? कमल।
नयन का नयन होगा करु सो मम, मम मतलब मेरा। धाम सदा क्षीर सागर, क्षीर सागर का क्या रहेगा? दूध में सागर या दूध के रंग जैसा सागर। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? नील सरोरु है श्याम, ठीक है, तरुण, नील सरोरु है श्याम तरुण, भी नीले कमल के समान श्याम वर्णी, नीले कमल के समान श्याम वर्णी और अरुण बारिज लाल कमल के समान तरुण, तरुण अरुण पूर्ण विकसित लाल कमल के समान, पूर्ण विकसित लाल कमल के समान नयन वाले। करो सो मम उर धाम, उर मतलब हृदय में, मेरे हृदय में घर बनाकर रहिए। कौन? क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर, सदा दूध जैसे सागर पर शयन करने वाले, दूध जैसे सागर पर। तो हम लोग जब भी विष्णु को देखते हैं तो वो दूध के सागर पर या सागर पर शेषनाग के आसन पर सोए हुए नजर आते हैं। जब भी विष्णु के बारे में विष्णु को दिखाया जाता है तो इसी तरह से दिखाया जाता है। तो वो कह रहे सदा सोने वाले, क्षीर सागर में आसन लगाने वाले, मेरे हृदय में आकर निवास कीजिए। तुलसीदास ने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को किसके समान बताया? तुलसीदास ने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को किसके समान बताया? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो ए के समान। संजीवनी बूटी के सुंदर चूर्ण के समान, संजीवनी बूटी के सुंदर चूर्ण के समान, कि जो गुरु के चरणों की धूल है वो संजीवनी बूटी के समान है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है तुलसीदास ने। तो इनसे आप जब भी इनसे संबंधित पंक्तियां आएंगी, दोहा आएंगी, तो उसके सरलार्थ में भी आपको आसानी रहेगी। प्रश्न संख्या 6 है। क्या है प्रश्न संख्या 6? तुलसीदास ने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं। वो भी इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि फिर कहीं भूल ना जाऊं ना मैं। पहला जो प्रश्न है, पहली जो परीक्षा है उसके अंदर एक प्रश्न आया था बालकांड से। क्या प्रश्न था? सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, गावई पुराण, गावे ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावे ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बालकांड में यह कथन किसका है? बालकांड में यह कथन किसका है? तो किसका है यह कथन? शिव का है। यह कथन जो है वो शिव का है। एक बार फिर बता देता हूं। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध वेदा। ये किसका कथन है? शिव का कथन है। ये एक प्रश्न आ चुका है पहले की परीक्षाओं में, मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर आता है कुंद इंदु सम देह, कुंद इंदु सम देह, कुंद इंदु, ठीक है ना, एक है पुष्प होता है सफेद रंग का, उसके समान देह है। उमा रमन, उमा के साथ रमण करने वाले, करुणा अयन और करुणा के घर, जाही दीन पर नेह है, जिनका स्नेह हमेशा दिनों पर रहता है। करो कृपा मर्दन मयन, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो इन पंक्तियों में तुलसी ने किसकी वंदना की है? इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किसकी वंदना की है? तो किसकी वंदना की है? शिव की वंदना की है। यह भी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद कौन सा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा चुका है? रामचरितमानस के बाल कांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? रामचरितमानस के बाल कांड में इनमें से कौन सा प्रसंग जो है वो समाहित नहीं है? ए बैस है या फिर द, सती का मोह, सती का मोह, ये भी है, सती का मोह भी है जब वो राम को देखने जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। धनुष भंग, धनुष भंग के वही प्रसंग है। श्री सीताराम का विवाह, ये प्रसंग भी है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी, ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। श्री राम राज्य अभिषेक की तैयारी ये नहीं, आरपीसी ने इसका उत्तर यही दिया है, तो अपने को ध्यान रखना है। ये 3 प्रश्न जो है वो पहले आ चुके हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तुलसीदास जी ने सर्वगुणों की खान किसे कहा है? तुलसीदास ने सर्वगुणों की खान किसे कहा है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या द। बाल कांड में प्रारंभ में जो तुलसीदास जी है वो किसका बखान करते हैं? संतों का।
महात्माओं के समाज को उन्होंने क्या कहा है? सर्वगुणों की खान कहा है। महात्माओं के समाज को सर्वगुणों की खान कहा है। प्रारंभ में तुलसीदास जी संतों का वर्णन करते हैं। तुलसीदास ने पृथ्वी का देवता किसे कहा है? ए, बै, से या फिर दे। ठीक है, तुलसीदास ने पृथ्वी का देवता किसे कहा है? ए, बै, से या फिर दे। तो बै को ब्राह्मणों को, तुलसीदास ने नहीं, सभी ब्राह्मणों को पृथ्वी धरती का देवता ही मानते हैं। महिदेव, महिदेव के नाम से जाना जाता है ब्राह्मणों को। तो प्राचीन जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उन सभी में ब्राह्मणों को धरती का देव ही कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है। संसार में चलता फिरता तीर्थराज किसे कहा गया है? संसार में चलता फिरता तीर्थराज किसे कहा गया है? ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, से या फिर दे। तो किसे कहा गया है? ए को, संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज, क्योंकि गंगा भी नहीं हो सकती, यमुना भी नहीं हो सकती, उपयुक्त सभी फिर कैसे होंगे? ठीक है ना। तो किसको कहा गया है? संत समाज को। वो चलता फिरता तीर्थराज है कि संतों के अगर दर्शन कर लिए जाएं तो फिर किसी तीर्थ के दर्शन करने की जरूरत नहीं होती है। आत्मा वही परमात्मा से मिल जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। आपको संत जो होते हैं वो आपको सद्मार्ग की ओर लेके जाते हैं, और मनुष्य जब सद्मार्ग पर चल पड़ता है तो फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। किसकी महिमा से कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं? किसकी महिमा से कौवे, कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं? ए, बै, से या फिर दे। किसकी महिमा से? तो से, सत्संग की महिमा से। किसकी महिमा से? सत्संग की महिमा से। ठीक है ना। किसकी महिमा से? सत्संग की महिमा से। तुलसीदास जी के अनुसार किनका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है? तुलसीदास जी के अनुसार किनका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है? बालकांड के अंतर्गत है, देख लेते हैं। ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, से या फिर दे। किसका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है? तो उत्तर क्या रहेगा इसका? दे। दे में क्या कुछ आएगा? जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है। जिनका तेज जो है वो अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, मतलब जिनका तेज जो है वो भी नुकसान पहुंचाने वाला है और जिनका क्रोध भी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसे लोग कुंभकर्ण के समान सोए ही रहने चाहिए। दूसरी बात है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान है, मतलब कुबेर क्या है? धन का राजा माना जाता है कि सर्वाधिक धन कुबेर के पास होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पाप और अवगुण, जो लोग पाप और अवगुण के कुबेर हैं, अर्थात जिनके पास पाप और अवगुण बहुत अधिक है, ऐसे लोगों को भी कुंभकर्ण के समान सोए रहना चाहिए। जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने वाली है, अर्थात जिनकी आदत जो है सभी का नाश करने वाली है, ऐसे लोगों को भी कुंभकर्ण के समान सोया रहना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? साधु असाधु से संबंधित संगत कथन है। साधु असाधु से संबंधित संगत कथन है। ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, से या फिर दे। तो कौन सा होगा? पढ़ लीजिए आप। ए, बै, से या फिर दे। तो उत्तर है दे। कैसे होगा दे? पहला क्या है? कमल और जोंक की तरह गुण अलग अलग होते हैं। कमल और जोंक की तरह गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। किसी के पास कमल के समान और किसी में जोंक की तरह, किसी के में कमल के समान सुख देने वाले और किसी में जोंक की तरह खून चूसने वाले गुण होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। बिल्कुल, साधु जो होते हैं वो अमृत के समान होते हैं और असाधु जो होते हैं वो मदिरा के समान होते हैं। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला, अमृत और मदिरा, इन दोनों को उत्पन्न करने वाला एक ही है। कौन? समुद्र है। उसी तरह जो अच्छे गुण है, बुरे गुण है, वो भी एक ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, एक ही जगह से। अर्थात दोनों में से कोई ही, अगर आपको साधुओं की संगत नहीं मिलेगी तो आप में ये गुण जन्म ले सकते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, उपयुक्त पद में अलंकार है। उपयुक्त पद में मधुकर सरिस संत गुणग्राही,
ए बै से या फिर द, कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है से, उपमा अलंकार है। कैसे? मधुकर, मधुकर अर्थात भंवरे के समान, सरिस का मतलब है समान, संत अर्थात संत, संत जो होते हैं वो भंवरे के समान गुणग्राही, गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। अर्थात जैसे भंवरा पुष्पों पर बैठता है और उसका रस रस का ग्रहण करता है, बाकी चीजों को ग्रहण नहीं करता, उसी तरह संत भी केवल गुणों को ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो मधुकर उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। उपमेय को किसको? उपमेय को किसके समान बताया जाता है? उपमान के समान बताया जाता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। जहां चारों अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं और 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा वह होता है जिसमें, और एक होता है मालोपमा, जिसमें बहुत सारी। पूर्णोपमा वह होता है जिसमें उपमा के सभी अंग आते हैं, वो पूर्णोपमा कहलाता है। तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। जिसमें चारों अंग आते हैं वो पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। जिसमें उपमा के कोई एक अंग नहीं आता या 2 अंग नहीं आते वह लुप्तोपमा कहलाता है। और जिसमें एक उपमेय को उपमित करने के लिए अनेक उपमानों का, एक उपमेय को उपमित करने के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, वहां मालोपमा अलंकार होता है। तो 4 अंग कौन से होते हैं उपमा के? एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। हम देखते हैं यहां कौन सा अलंकार है। मधुकर जो है वो है उपमान और संत जो है वो है उपमेय, क्योंकि यहां संत को उपमान मधुकर के समान बताया गया है। समान जो गुण दोनों में समान होता है वो होता है साधारण धर्म। कौन सा है? गुणग्राही। गुणों को ग्रहण करना जो है वो साधारण धर्म है जो दोनों में समान है। तो गुणग्राही साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? सरिस, जैसा, समान। तो सरिस क्या है? वाचक शब्द। अर्थात यहां कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार है इसमें। फिर आता है प्रश्न संख्या 14। तुलसीदास ने श्री राम के परिवार में सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? अब सबसे पहले तो सरस्वती की वंदना की थी, लेकिन परिवार में किसकी वंदना की है? ठीक है ना, परिवार में सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसकी की है? दशरथ की। सर्वप्रथम दशरथ की वंदना की है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि पहले पद में किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती और गणेश की। ठीक है ना, पद में, पद की बात करेंगे तो किसकी है? समझ रहे हो ना? चल आगे आगे देखेंगे इसके बारे में, आगे एक और आ जाएगा फिर उसके साथ। तुलसीदास ने श्री राम के भाइयों में सर्वप्रथम किसे प्रणाम किया है? तुलसीदास ने श्री राम के भाइयों में सर्वप्रथम किसे प्रणाम किया है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसको? ए को, भरत को प्रणाम किया है। अब पद की बात करें तो सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? सरस्वती, सरस्वती और गणेश की पद में। और सर्वप्रथम की बात करें कि सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती की। परिवार में बात करें कि परिवार में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो दशरथ की। भाइयों में सबसे पहले, भाइयों की बात करें तो किसकी की गई है? भरत की। इस तरह से ये प्रथम है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। श्री राम का उल्टा नाम मरा मरा जपकर कौन पवित्र हो गए थे? श्री राम का उल्टा नाम मरा मरा जपकर कौन पवित्र हो गए थे? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन हो गए थे? से, वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। कलयुग में राम के नाम को किसके समान माना गया है? कलयुग में राम के नाम को किसके समान माना गया है? ए बै से या फिर द,
ए बै सै या फिर दै। कलयुग में राम के नाम को किसके समान माना गया है? तो किसके समान माना गया है? बै के समान, कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के समान राम के नाम को माना गया है। बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, राम नाम नरकेसरी, राम नाम नरकेसरी कनक शिपु कलिकाल। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, बस काम चला लो। नाम लेते, राम नाम नरकेसरी कनक शिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी। राम नाम नरकेसरी कनक शिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी। जिमी पाले दली सुरसाल, सुरसाल अर्थात प्रस्तुत पद में अलंकार है ए बै सै या फिर दै, ए बै सै या फिर दै, तो कौन सा है अलंकार? ए बै सै या फिर दै, तो कौन सा है? ए। उपमा अलंकार, जिमी का मतलब जैसे, जैसे आया है, ठीक है, जैसे आया है उसी तरह से। राम नाम नरकेसरी कि वर्तमान समय में राम का नाम जो है वो केसरी के समान है। केसरी अर्थात राम नाम नरकेसरी, नरकेसरी मतलब सिंह के समान है। नर और केसरी, क्या नाम था उनका जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था? नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, नरसिंह, नरसिंह अवतार। तो राम का नाम जो है वो नरसिंह के समान है, अवतार के समान है। और कनकशिपु जो हिरण्यकश्यप थे, जो हिरण्यकश्यप थे वो कलिकाल के समान है। वर्तमान समय में काल के समान कौन है? कि काल जो है वो हिरण्यकश्यप के समान है और राम का नाम जो है वो नरसिंह अवतार के समान है। अर्थात तो इस काल के अंदर जो हिरण्यकश्यप है वो हम लोगों को दबाए बैठा है, और अगर हम राम का नाम लेंगे तो राम जो है, राम का नाम जो नरसिंह अवतार के समान है और काल से हमें मुक्ति दे देगा। जापक जन प्रहलाद, और उसको जनने, उसको उसका जाप करने वाले, राम का जाप करने वाले जो भी जन है वो प्रहलाद के समान है, प्रहलाद के समान है। जिनकी रक्षा जिम्मी पाली, जैसे पाले ही दली सुरसाल, शत्रुओं को जैसे दलित, जैसे प्रहलाद को पालते हैं, रक्षा करते हैं कौन? उसी तरह वो जो नरसिंह अवतार है वो हमारी भी रक्षा करेंगे और दलित दलन, शत्रुओं का वो दलन करेंगे, शत्रु का संहार करेंगे। कौन? नरसिंह अवतार। कौन? नरसिंह अवतार शत्रुओं का संहार करेंगे। यहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सादर शिव ही नाई माथा, सादर शिव ही नाई माथा बरनऊ बिशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई माथा बरनऊ बिशद राम गुण गाथा। संवत सोई से 31 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। प्रस्तुत पद के अनुसार रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग इसके बारे में जानेंगे कि कब प्रारंभ हुई थी। ए बै सै या फिर दै, ए बै सै या फिर दै, तो उत्तर रहेगा हमारे पास दै। 1574 ईस्वी। ये भी अपने आप में एक समस्या। कैसे? यहां क्या बताया गया है? संवत 1631, 1631, संवत 1631 में, संवत 1631 जो संवत होता है उसमें से कितने निकालने पड़ते हैं? 57। 57 निकाल दें तो 4 और 12 में 7 और 1574 ईस्वी बन जाता है। संवत में से 57 निकाल दिया जाए तो ईस्वी बन जाता है, अर्थात 1574 ईस्वी में। और ये तुलसीदास जी ने कब कहा है? तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा है। तो 1631 में क्या करा है? सादर से आदर शिवई नाई माथा, शिव के मैं अपना माथा निवाकर, उनके माथा झुकाकर, अपना मस्तक झुकाकर, वर्णव विशद, वर्णव वर्णन करता हूं, विशद विशद विशाल रूप में,
राम गुण गाथा, राम के गुणों की गाथा कि सबसे पहले मैं आदर शिव जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर राम के गुणों का विशद वर्णन करना चाहता हूँ। संवत 1631, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी, हरिपद धरी सीसा कि हरि के पद अर्थात चरणों में, हरि अर्थात विष्णु के चरणों में, अपने पद चरणों में धरी सीसा अर्थात अपना मस्तक विष्णु के चरणों में धरकर मैं 1631 ईस्वी में, संवत 1631 में राम कथा का प्रारंभ करना चाहता हूँ।